हैं, सीरिया में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। जी हां, अब सीरिया में इजरायल के हमले शुरू हो गए। दक्षिण सीरिया के दारा में इजरायल ने बमबारी कर दी है। सीरियाई हथियार डिपो पर हवाई हमला हुआ है। यह एयर स्ट्राइक अंजाम दी गई है इजरायल की तरफ से सीरिया के अंदर। और सीरिया के मजे एयरबेस पर भी बड़े हमले को लेकर खबर है, जहां सीरियल एयर स्ट्राइक में तबाह हुआ मजे एयरबेस। आपको बता दें, इजरायली सेना ने एयरबेस पर हमलों को अंजाम दिया है। और सीरिया में तख्ता पलट के बाद इजरायल भीषण हमले कर रहा है। इजरायली वायुसेना एक्शन मोड में है। इजरायली वायुसेना ने मजे एयरबेस पर किया है हमला। ये देखिए उसकी तस्वीरें, हाहाकारी हैं। खुफिया एजेंसी के मुख्यालय पर भी अटैक की खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए। अब सीरिया के ये वो इलाके हैं जो इजरायल के निशाने पर हैं, इजरायल के टारगेट पर हैं, और इजरायली एयरफोर्स यहां ताबड़तोड़ अटैक कर रही है। मजे एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है और इस वक्त मजे एयरबेस पूरी तरह से आग के शोलों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। वहीं सीरिया में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर है, जहां दारा शहर पर इजरायली वायुसेना ने हमले को अंजाम दिया है। और यह सीरियाई हथियार डिपो है जिस पर हवाई हमला हुआ। तो देर रात इजरायल ने सीरिया पर किया हमला। सीरिया में इजरायल की एक और एयर स्ट्राइक हुई है। यह खबर सामने आ रही है। जो इलाके इजरायल ने टारगेट किए हैं इस एयर स्ट्राइक में, वो थे दारा और अस-सुवेदा। इन दो इलाकों को निशाना बनाकर यह एयर स्ट्राइक अंजाम दी गई। तो लगातार जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसकी एक एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल ये देखिए किस तरीके से एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत सीरिया में इजरायल की तरफ से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। दारा और अस-सुवेदा इलाके जहां पर बड़े अटैक्स को अंजाम दिया गया, उसकी ही तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और देर रात की ये उस वक्त की तस्वीर जब इजरायल ने एक ऑपरेशन के तहत इन जगहों पर हमलों को अंजाम दिया। वहीं सीरिया में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक को लेकर लगातार आ रही खबरों के बीच ये तस्वीर आपके सामने उस जगह की जहां दारा शहर पर इजरायली वायुसेना ने हमला किया। तो इस कवरेज की शुरुआत में हमने जिक्र किया था ऑपरेशन न्यू ईस्ट का। यही है इजरायल का सीरिया के अंदर ऑपरेशन न्यू ईस्ट। 50 साल के बाद सीरिया की सीमा में इजरायली फोर्स दाखिल हो चुकी है। 1973 वॉर के बाद पहली बार सीरिया में घुसी है सेना। योम किप्पूर वॉर के बाद सीरिया में अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस की मौजूदगी है। आईडीएफ दाखिल हो गई है सीरिया में। सीरियाई सेना के खाली किए गए इलाकों में एंट्री हुई है। गोलान हाइट्स के पास के इलाकों में घेराबंदी कर ली है इजरायली फोर्सेस ने। आईडीएफ के नए टारगेट देखिए कौन कौन से हैं, कहां कहां अब तक कब्जा जमा चुका है इजरायल। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहां कहां कब्जा हो गया है ये भी आपको दिखाते हैं। ओफानिया है, SAA बॉर्डर, हादर, खान अर्नबे, हरमन हाइट्स, अर रावदी, कुनेद्रा, समदानिया, अल घरबिया, अल बात, अल कहतानिया और हमीदिया। ये तमाम वो इलाके हैं जिनमें से आधे आईडीएफ के टारगेट पर हैं और आधों पर कब्जा हो चुका है पूरी तरह से इजरायली डिफेंस फोर्सेस का। तो क्या इजरायल जो चाहता था वो हो गया? इजरायल की एयर स्ट्राइक के बारे में कुछ और डिटेल। सीरिया में 100 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक अब तक की गई। दमिश्क के पास मजे एयरबेस पर बमबारी की गई है, जिसकी तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई। इसके अलावा बक M1 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। विद्रोही गुट का कब्जा रोकने के लिए इसे तबाह किया गया है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सॉय साहब
हमारे साथ मौजूद हैं, एयर मार्शल राजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, एम्बेसडर जे.के. त्रिपाठी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे दो सहयोगी सुमित चौधरी और मनीष झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, तो क्या इजराइल जो चाहता था सीरिया के अंदर आज की तारीख में उसको वो स्थिति नजर आ रही है? बिल्कुल मुफीद हालात इजराइल के लिए माने जा सकते हैं क्या? और यही वजह है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस अब सीरिया के उन इलाकों पर कब्जा कर रही है जिसकी मंशा कई सालों से थी। देखिए, बिल्कुल इजराइल के लिए ये इलाका पूरी तरीके से खाली हो चुका है। ना तो ईरान की प्रेजेंस है, ना ही रशिया की प्रेजेंस है, और ये वो इलाके हैं जो इजराइल की बहुत लंबे समय से इनके ऊपर नजर थी। चाहे वो इलाका आप देखिए गोलान हाइट्स के बाहर करीबन 14 किलोमीटर से ज्यादा के एरिया में 6 घंटे में, असद सरकार के गिरने के महज 6 घंटे में इजराइल की फोर्सेस ग्राउंड इन्वेजन या फिर आप कह सकते ग्राउंड फोर्सेस मूव कर गई। इसका मतलब इजराइल ने प्लानिंग पहले से करके रखी थी कि जैसे ही ये पलाएगा, असद देश से बाहर निकलेंगे, उनकी फोर्सेस तुरंत मूव कर जाएंगे। और अभी अगर आप देखें कि गोलान हाइट्स के 3 बड़े मेजर इलाके हैं जिनमें क्विंटेरा इलाका है, नावा इलाका है, दारा इलाका है। इन तीनों इलाकों को कहा जा रहा है कि इजराइल अपने हाथ में लेना चाहता है और तीनों की अपनी अलग अलग रिलेवेंस भी है। क्विंटेरा इलाका ऐसा है जो साउथ लेबनान के बहुत करीब है और इसी इलाके से लगातार हिजबुल्लाह को बड़े आर्म्स एंड एम्युनिशन की सप्लाई की जा रही थी। दारा वो इलाका है जहां से वेस्ट बैंक के अंदर लगातार सप्लाई या उनको मदद दी जाती थी। तो इन दोनों इलाकों पर वो इजराइल अपना कैप्चर करना चाहता है जिससे ना सिर्फ वो इन इलाकों से सर्विलेंस कर सके बल्कि उसकी एक स्ट्रेटेजिक एज रहे, एक उसकी प्रेजेंस रहे इन इलाकों में, ताकि वो कभी भी दोबारा से इन प्रॉक्सीज को एक्टिवेट होने का और इजराइल में अटैक करने का मौका ना दे। क्या आप ये बता रहे हैं कि इन लोकेशंस को टारगेट करते हुए इजराइल बहुत हद तक एक एज हासिल कर चुका है? लेकिन त्रिपाठी सर, इस पूरे रीजन में क्या इसी सिचुएशन और इसी सिनेरियो को, जहां हम इजराइल के कब्जे की बात कर रहे हैं, सुमित ने कहा कि बहुत हद तक इलाका खाली हो चुका है, क्या ये और ज्यादा एस्केलेट होगा या आप देखेंगे कि इजराइल इस मोटिव को अब एग्जीक्यूट कर पाएगा स्पेसिफिकली इसी रीजन? देखिए, मुझे लगता है कि इजराइल अपने प्लान्स को यहाँ एग्जीक्यूट करने में सफल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखें सीक्वेंस बड़ा अजीब है, बड़ा क्लियर है कि एक बार एचटीएस ने कब्जा कर लिया यहाँ पर दमस्कस में, उसके पहले दारा पे किया था। और दारा, आपको बता दें, दारा जो है प्रेसिडेंट असद का गृहनगर हुआ करता, तो वहाँ कब्जा कर लिया है। अब इजराइल तुरंत उसके 6 घंटे बाद ही इजराइल की सेना का ऑपरेशन ये दिखाता है कि इजराइल की मंशा ये है कि अब कब्जा करने वाले, अब असद तो गए, आर्मी उनके गए, सरेंडर कर दिया, अब जो ये विद्रोही गुट हैं इसमें से कोई भी इतना ताकतवर न हो पाए कि वो फिर बाद में भविष्य में इजराइल को चैलेंज करने की हिम्मत कर सके। इसलिए अभी से जब तक सब असेंबल हो, जब तक सब मिले, उससे पहले इजराइल ये कोशिश कर रहा है कि सारे विद्रोही गुटों को इतना कमज़ोर कर दिया जाए जगह जगह हमला करके, ताकि फिर इजराइल के लिए वहाँ से ये न हिजबुल्लाह के लिए हथियार की कोई संभावना हो और न ही सीरिया से, गोलान हाइट या किसी और एरिया से किसी तरह से इजराइल के लिए चैलेंज हो सके। बिल्कुल, तो सीरिया के वो तमाम इलाके जो इस वक्त इजराइल के निशाने पर हैं और कौन कौन से वो इलाके जहां कब्जा हो गया, इसकी डिटेल हमने आपको दी।